हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। दोस्तों 68 बीपीएससी को लेकर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया है यूट्यूब पे और अन्य सभी माध्यम पे जो है छात्रों को एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देकर उनको अपने यहाँ एडमिशन करवाना, ये सारा प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है। अब इससे होगा क्या कि बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, उनके पास तो अच्छे बच्चे जाते ही हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो केवल होते हैं, ना उनके यहाँ से सिलेक्शन होता है ना कुछ होता है, फिर भी उनके यहाँ पे भर भर के एडमिशन होता है। कारण क्या है कि उनका प्रचार और अन्य सारी चीज़ें। और इसमें छात्र क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद घर माँ बाप वाले फिर उनसे वापस बुला लेते हैं, और फिर उनका जो सपना है बीपीएससी में वो टूट जाता है। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन कोई ना कोई तो ज़रूर सेलेक्ट होता है, वो आप हो चाहे हम हो, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आपको तैयारी 68 बीपीएससी के लिए कैसे करना है। अगर बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। एक चीज़ याद रख लीजिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम वन लाइनर पढ़ लेंगे, हम हिस्ट्री साइंस पॉलिटी करेंट अफेयर कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब आपको जो है जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है, या फिर हो सकता है कि अब नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए, तो अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करना है पढ़ाई के लिए। तो आपको रेगुलर, आप किसी भी जॉब में हो चाहे कहीं भी हो, रेगुलर 2 से 3 आवर की आपको टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा बीपीएससी के लिए। याद रख ली, आपको रेगुलर पढ़ना होगा, रोज़ पढ़ना होगा 2 से 3 घंटा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बुक्स को लेकर। बुक्स देखिए, बीपीएससी का एक अलग रिक्वायरमेंट है, वो एक अलग प्रकार से एग्ज़ाम को लेती है। तो इसमें क्या है, बुक्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे क्लास 11 12 फलाना ढिमकाना का, तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। 99% चांसेस है कि अगर आप एनसीईआरटी पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीटी में भी और मेंस में भी। ठीक, तो बुक्स को लेकर अगर हम बात कर ले प्रीलिम्स के बुक्स को, तो पीटी के लिए आपको बुक्स ज़्यादा नहीं लेना है। बस आप एक क्राउन का सामान्य ज्ञान ले लीजिए। क्राउन का सामान्य ज्ञान आता है, बहुत अच्छा होता है, उसके लिए ले लीजिए। इससे आप लोग क्या कीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, है ना, ये सारा पढ़ लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी आपको क्राउन बुक से पढ़ना है। जबकि अगर साइंस की बात करें तो साइंस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप क्या करें, लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट का साइंस थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, जो पतली वाली लूसेंट आती है ना, उससे आप पढ़ लीजिए। साइंस आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल भी दिया है और आपको लगभग क्वेश्चन भी वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, तो ये 2 बुक्स लेना है। उसके बाद एक कोई सा भी करंट अफेयर आप ले लीजिए। मैं बोलूँगा आपको स्पीडी ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। स्पीडी बिहार का भी और स्पीडी नॉर्मल भी। स्पीडी बिहार का शायद एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आ जाएगा, तो उसको ले लीजिए बस। अब ये सब लेने के बाद क्या करेंगे आप, कि जो घटना चक्र होता है ना, घटना चक्र आता है, उस घटना चक्र से जैसे आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, तो उस हिस्ट्री के टॉपिक्स को जो है आपको घटना चक्र से पढ़ना है। उसमें से जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको प्रैक्टिस करना है, और लगभग 2 बार प्रैक्टिस करना है। जैसे आज रात को अगर आपने पढ़ा है तो एक सुबह का भी 5, मतलब कि एक जैसे सुबह का 5 से 6 के बीच में अगर आप उठ जाते हैं तो सब चीज़ फ्रेश होने के बाद एक आधा घंटा का पावर पढ़ाई कर लीजिए, कि उसमें आपको क्या होगा कि चीज़ें पूरा याद हो जाएगा। तो रात को आपने पढ़ा, फिर सुबह उठ के उसको पढ़ लिया और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा लिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घटना चक्र आप ज़रूर ले लें, ये बहुत आपको इम्प्रूव करेगा क्वेश्चंस को एक्यूरेसी देने के लिए। ठीक, अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे है, छात्रों को यही पता नहीं होता है। पढ़ने के लिए आप क्या करें, अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो बुक्स में पढ़ते हैं वहीं पे अच्छे से क्या करते हैं, लाइन करके नोट्स बना लेते हैं तो उनको याद हो जाता है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जिनको याद ही नहीं होता, वो बार बार कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार ये होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी छात्रों के लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, 3 प्लान तैयार करना है। 3 प्लान्स, 3 प्लान्स में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक्स दिया रहेगा उस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जैसे आपने सपोज कीजिए पढ़ लिया आपकी मुग़ल साम्राज्य में कला एवं संस्कृति का क्या महत्व है, या मुग़ल साम्राज्य आपने शुरू किया तो मुग़ल साम्राज्य को पढ़ना है, ठीक। पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से जो जो भी अच्छे पॉइंट्स लगे है ना, उसको आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से पॉइंट को छांट लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक। नोट्स बनाने के बाद क्या कीजिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बहुत जिस छात्रों को याद नहीं होता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको लिखिए, 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, ठीक। और लिखिए तो समझ समझ कर लिखिए, अच्छा ऐसा होगा, बाबर यहाँ से आया होगा, ऐसे होगा। तो इस तरीके से करना है, ठीक। या फिर अगर आप के पास कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर के साथ दोनों बैठ जाइए और उसको बोलकर सुनाइए, देख ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये सारा चीज़। तो उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी पावर जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपको चीज़ जो है बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। बस इसको आप फॉलो कीजिए, 68 बीपीएससी आपका 100% हो जाएगा। बाकी यूट्यूब्स वगैरह से बच के रहिए, वन लाइनर के चक्कर में मत पड़िए, पूरा पढ़िएगा तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।